बता दें, जल्दी से थम्स अप करके बता दें कितने लोगों का आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, जीते रहो बबुआ जीते रहो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आहा, दिल खुश हो जाता है तुम लोगों को जब मैं आंसर करता हुआ देखता हूं, तो दिल खुश हो जाता है, मजा आ जाता है मजा आ जाता है। हमें अपने दिन याद आ जाते हैं जब तुम्हारी तरह हमें भी जज्बा हुआ करता था, जुनून हुआ करता था। क्या दिन हुआ करते थे, है ना। तुम अपने जीवन के सबसे सबसे सुंदर टाइम इंटरवल में इस समय जी रहे हो। इससे सुंदर समय कभी नहीं आएगा, क्योंकि इस समय तुम कर रहे हो बहुत मेहनत। और जीवन में एक ही चीज का मजा है, और वो है मेहनत, है ना। एक ही चीज का मजा है, और वो है मेहनत। आइए जरा देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल एम। स्मॉल एम कहां छुपा रखा है, यहां। इफ कैपिटल एम इज इक्वल टू 10 kg एंड एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक आर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अच्छा जी। ऑल दी सर्फेसेस आर रफ विद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5। सबका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। ठीक है, तो मैं मान ले रहा हूं कि कैपिटल एम ऐसे और ये स्मॉल एम ऐसे चल रहा है विद सम एक्सेलरेशन ए, जो कि दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे? ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, बिल्कुल चल रहे होंगे भाई। और क्या हमने सीखा है, न्यूटन लॉ पर भी एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है। एक क्वेश्चन तो हर बार न्यूटन लॉ पर आ ही रहा है, और इजी है ना। क्या हमने ये सीखा, क्या हम ये जानते हैं कि अगर कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहा हो, कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहा हो तो क्या कर लें, क्या कर लें, फ्री वो कंबाइंड एफबीडी बना लें। अच्छा, म्यू की वैल्यू 0.25, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि म्यू की वैल्यू 0.25 थी। अच्छा जी, ऐसा करके देख लेते हैं, हम 0.5 की जगह 0.25 कर लेते हैं। क्या सभी की यही राय है, म्यू की वैल्यू 0.25 थी? सभी बच्चे कह रहे हैं म्यू की वैल्यू 0.25 थी, तो 0.25 कर लेते हैं। जैसा तुम बोलो वैसा कर लेंगे, ठीक है जी अभी आंसर दे रहे हैं तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा। अच्छा जी, तो देखिए, समझने की कोशिश करिए। इस पूरे को एक सिस्टम ले लें, तो इस सिस्टम को चलाने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, और इस सिस्टम को कौन कौन से फोर्सेस रोक रहे हैं और कौन कौन से चला रहे हैं। तो क्या कैपिटल एम का ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपनी तरफ नीचे खींचता होगा, है ना। क्या इस इंक्लाइन प्लेन से कैपिटल एम पर एक फ्रिक्शन फोर्स आता होगा जो ऐसे लगता होगा, अब दी इंक्लाइन प्लेन। ऐसे ही ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा। क्या इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगता होगा ऐसे, और चूंकि ये रिलेटिव टू इंक्लाइन ऊपर जा रहा है, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स डाउन दी प्लेन लगता होगा ऐसे ठीक है ना भाई, देखें, समझ में आ रही है आपको मेरी बात। ठीक है भाई, इसको अगर मैं F1 बोल दूं, फ्रिक्शन को, दोनों ही फ्रिक्शन काइनेटिक हैं, इसको अगर मैं F2 बोल दूं, इसको कैपिटल mg sin 53, ये स्मॉल mg sin 37 डिग्री। तो ध्यान से देखेंगे, और चूंकि पूरे को सिस्टम ले रखा है तो टेंशन इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो नेट फोर्स जो इस पूरे सिस्टम को चला रहा है वो है कैपिटल mg। नेट फोर्स जो इस पूरे सिस्टम को चला रहा है वो है कैपिटल mg sin 53 डिग्री, sin 53 डिग्री माइनस ये वाला फ्रिक्शन F1। ठीक है जी, अच्छा जी। और ये दोनों फोर्स भी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस ऑफ F2 और माइनस ऑफ स्मॉल mg sin 37। दिस इज द नेट फोर्स, एंड दिस नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए। सो दिस नेट फोर्स का वैल्यू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए के बराबर आना चाहिए। ठीक है, बस इसी इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्मॉल एम चाहिए, स्मॉल एम इसी इक्वेशन से आ जाएगा। ठीक, जिनको साइन 37 और 53 डिग्री की वैल्यू में तकलीफ होती हो, उन वो याद कर लें कि अगर मैं 3, 4, 5 का एक स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं, तो ये वाला जो एंगल है ये 53 डिग्री होता है। कौन सा, 5 और 3 के बीच वाला, इत्तेफाकन बात है ये। एंड ऑब्वियसली ये वाला एंगल 37 डिग्री हो जाएगा। वैल्यूज रखें, कैपिटल एम कितना है 10, वैल्यूज रख रहा हूं मैं सब में। कैपिटल एम 10 है, तो कैपिटल एम 10 और जी 10, तो 100 तो ये हो गया, इंटू साइन 53 डिग्रीज कितना हो गया, 4/5 माइनस F1 की वैल्यू कितनी होगी, F1 की वैल्यू होगी म्यू कैपिटल एम जी कॉस थीटा। तो म्यू 0.25 बता रहे हैं सब लोग, तो म्यू को चलो अभी म्यू ही रख रहा हूं मैं, कैपिटल एम जी विच इज 100 इंटू कॉस थीटा कॉस 53 विच इज 3/5। ये मैंने रखा F1, फिर मैंने रखा माइनस F2, तो म्यू इंटू स्मॉल एम इंटू जी, दैट मीन्स जी को मैंने 10 रख दिया, 10 इंटू स्मॉल एम, है ना भाई, इंटू कॉस 37 डिग्री विच इज 4/5 इंटू 4/5, और माइनस ऑफ स्मॉल एम इंटू जी विच इज 10 इंटू साइन 37 डिग्री विच इज 3/5 इज इक्वल टू, उस तरफ में कैपिटल एम प्लस एम, दैट मीन्स 10 प्लस स्मॉल एम इंटू ए का वैल्यू भी दिया हुआ है 2 इंटू 2, ये इक्वेशन बनेगी।
ठीक है जी, इसमें छोटा मोटा काटपीट करें तो 5 2 ज़ा 10 0 80 का टर्म आया यहाँ पर। अच्छा जी मैं इसको 0.5 ही ले रहा हूं क्योंकि म्यू का वैल्यू मुझे 0.5 लेने में इजी कैलकुलेशंस आ रहे हैं, तो ये 0.5 प्रोबेबली होना चाहिए। तो अगर मैं इसको 0.5 ही सब्स्टिट्यूट करूं यहाँ पर, है ना, 0.5 रखूं तो कट जाएगा, यहाँ से मुझे मिलेगा 3। ऐसे ही यहाँ भी अगर मैं 0.5 लेता हूं तो ये कट जाएगा, मुझे मिलेगा 4m माइनस का 4m, और फिर इस वाले टर्म से मुझे मिलेगा माइनस का 6m इज इक्वल टू, इधर में आ जाएगा 10 प्लस m इंटू 2 विच इज 20 प्लस 2m, विच इज 20 प्लस 2m। ठीक है, 20 को इधर ले जाते हैं। ठीक है जी, 60 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 10 प्लस 4 6 प्लस 4 10 और 10 और 2 12m। ठीक है जी, ऐसा कुछ कहानी बन रही है। तो m का वैल्यू 60 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 12 आ रहा है। 0.25 भी लेकर देख लेंगे तो फिर हमें ठीक है, 0.25 था तो 0.25 लेकर देख लेंगे, 1/4 रखकर देख लेंगे, है ना भाई, तो भी सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इससे आंसर आ जाएगा। इज दिस ओके? 4.5 बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, 4.5 kg बोल रहे हैं, तो प्रोबेबली 4.5 kg आंसर